ठीक है। मेरा अपने स्टूडेंट से बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप रहता है, दोस्ताना, बच्चों की तरह, बहन भाइयों की तरह, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मैं आपसे टू द पॉइंट रह के लिए दिए ही रहूँगी, फिर कोई फ़ायदे की इजाफी बात भी आप लोगों से नहीं कर पाऊँगी मैं। ओके, जनरेटिव एआई मतलब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ तख्लीक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जनरेशन में बेसिकली जो है ना, हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पे ये काम होता है, ठीक है ना। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं हमारे पास बेसिकली जो है वो काम किस पे कर रहे होते हैं, टेक्सचुअल पे, ठीक है ना। ऑडियो के लिए और हमारे पास वीडियो को तो मैं अभी ले ही नहीं रही इस चीज़ में ना, इस क्राइटेरिया में इंक्लूड कर ही नहीं रही, शामिल नहीं कर रही, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो है या तो टेक्स्ट के ऊपर बात होती है या हम उसको आवाज़, सही है ना, वॉइस ओवर्स एंड ऑल दैट जो मैं बात कर रही हूँ। वॉइस ओवर क्या है भाई, शक्ल या वीडियो आपके पास कोई चल रहा है, क्लास में आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास में आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं जी, करो सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्लास में आने के भाई मेरे कुछ आदाब हैं, ठीक है ना। देर से आओ जल्दी आओ, वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैं खुद भी देर से आ सकती हूँ कभी कभी, ठीक है, बिकॉज आई लिव वेरी फार अवे फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है ट्रैफिक, मैं टाइम पे निकलती हूँ, बट ट्रैफिक एंड ऑल दैट रोज़ाना का आप डिसाइड प्रिडिक्ट नहीं करते हो, तो उसके लिए मैं एडवांस माजरत पहले तो। दूसरा ये कि क्लास में आओगे सलाम करोगे, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा, आप कौन सी क्लास में, और बनना क्या है आपने, ला हौला वला कुव्वता, मतलब क्या मतलब, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, जहाज उड़ाना है, क्या करना है, उसमें तो हरकत बनना है, आपने क्या बनना है, कंप्यूटर मास्टर। एक मशवरा दूँ, कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब पता है क्या, कंप्यूटर के अंदर हम पहले कैसे काम करते थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अभी वो टाइम थोड़ा सा पीछे लग गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो है वो मशीन को ना अपने हाथों से सेट करके उसको अपनी मशीन को इख्तियार देते हैं काम करने का, जो हम एआई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी ना हमारे पास एआई इंजीनियरिंग की आ गई है, ठीक है। ऐसी अगर बनना है, कंप्यूटर में जा रहे हो ना, तो कंप्यूटर उसमें एआई इंजीनियरिंग बनना है, बस मैं एडवाइस दे दूँ, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, मैं सीरियस एडवाइस दे रही हूँ, अगर कोई और भी जाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर मैं मेरे टाइम ये डिग्री होती तो आई माइट हैव डिसलेक्टेड, मतलब मैंने वो शायद लिया होता, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके, मूविंग बैक, हमारे पास जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे सिर्फ जो है वो टेक्सचुअल जनरेशन होती है, सही है ना। यानी कि अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे पास क्या, एक छोटा सा बैकग्राउंड बना रही हूँ, साथ साथ हम पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, तरीक़ेकार के हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनी, ये बहुत सारे हमारे पास एआई टूल्स हैं। हम हो सकेगा तो डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ जो है उनको ट्राई करने की भी कोशिश करेंगे, उनको मतलब थोड़ा सा प्रीव्यू भी देखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। हमारे पास जो है वो हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम सवाल करते हैं, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इकॉनमी रेट, या फिर इकॉनमी मतलब हमारी माशी हालात, ख़बरें, ठीक है ना। हम अगर एआई से पूछते हैं वो हमें जवाब देता है, ठीक है। किस बेसिस पे जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है किस बेसिस पे दे रहा है, तो वो हमने, जैसे हम प्रोग्राम चलाते हैं कंप्यूटर कैसे काम करेगा, या मैं अगर राइट क्लिक करूँगी, लेफ़्ट क्लिक करूँगी माउस पे, हम ऐसा होता है ना, क्लिक करते हैं या अपने कीपैड पे लैपटॉप के हम डिसाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट कीज़ एंड ऑल दैट। तो ये हमारा किस तरीके से कनेक्टिविटी है। अंदर हम क्या करते हैं, जब आप नया प्रिंटर भी अटैच करते हो, अगर आप लोगों ने कभी किया हो और आप लोगों ने देखा हो, तो आपके प्रिंटर में भी जो है आपको एक ड्राइव अटैच करना पड़ती है, डाउनलोड करना पड़ती है, सॉरी, पीसी में जब आप नया प्रिंटर डाउनलोड करते हो, अटैच करते हो, ठीक है ना। वो ड्राइव क्या होती है, वो आपके प्रिंटर के फंक्शंस को मशीन की ज़बान में उसको समझाने में मदद देती है। मतलब ये कि मैं डायरेक्टली प्रिंटर कंप्यूटर पे अटैच कर दूं, उसको क्या पता, उसको नहीं समझ में आएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फंक्शनैलिटी जो मैं बात कर रही थी कि राइट माउस का राइट या लेफ़्ट क्लिक करके क्या रिस्पॉन्स, कौन से ऑप्शंस आएंगे एक मशीन को, दिस इज मशीन, ये मशीन है, ठीक है ना, इसको समझाने के लिए हमने क्या किया है, प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। मतलब हमने, इंसान ने मशीन की ज़बान में कोई चीज़ लिखी है जिसे हम सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं और ये प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट, ठीक है ना। अब ये काम हम जब एआई से कर रहे हैं, अब हम एआई से भी यही कर रहे हैं ना कि अपनी मर्ज़ी के सवाल कर रहे हैं, मर्ज़ी के जवाब हमें हासिल हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स लिखते हैं। यहाँ एक लफ्ज़ ये आ गया, एल्गोरिथम और भी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारी वो जो फील्ड है मैं उसी के स्ट्रेट पाथ में, मतलब सीधा कोशिश करूँगी कि उसी को मद्देनज़र रखते हुए बात करूँ, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो है सिंपल जो भी तरीक़ेकार है एल्गोरिथम का, ये इस तरह के प्रोग्रामिंग है कि हमारा एआई काम कैसे करेगा। अगर आप कोई सवाल करोगे तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अब जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे पास इतने सारे एआई टूल्स हैं ना, कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं बिना वक्फे मुसलसल एआई टूल्स के नाम लेती जा रही हूँ आपकी पूरी 2 घंटे की क्लास में, ठीक है। तो
तो मेरे ख्याल से अगर जितने AI टूल्स बन चुके हैं, AI टूल्स से मेरा मुराद है चैट जीपीटी, जेमिनी और बहुत सारे क्लॉड को, मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, मतलब ये सारी चीज़ें जिसमें हम AI का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट लेवल पे, टेक्स्ट हम जिसको कहते हैं लिखाई वाला काम होता है, ऑडियो आवाज़, मेरी गुफ्तगू ऑडियो है, ठीक है ना, वीडियो मूवमेंट के साथ ऑडियो आ रही है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, और इमेज का तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, सही है ना। तो ये वाले काम अगर मैं इतने सारे AI टूल्स हैं, वो फिर कहीं स्पेसिफिक मतलब मखसूस जो हैं वो कहीं आवाज़ के काम करने के लिए, कि यानी कि टेक्स्ट से आप आवाज़ बना रहे हो, कहीं ऐसा है कि आप वीडियो बना रहे हो, काम सारे आप जो है प्रॉम्प्ट के ज़रिए करते हो। प्रॉम्प्ट यानी इनपुट, यानी कहा कि मैं सही अंदाज में उसको अपनी बात पहुंचा सकूं, तो मेरा काम बग़ैर फ़ोटोशॉप के मेरे पास बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़, मतलब मैं अपनी बात को समझा सकूं, असल टेक्नोलॉजी ये है, ठीक है ना। तो ये वाले सारे काम जो भी हैं, अगर मैं बगैर किसी गैप के, मतलब एक सेकंड आराम की, मतलब सांस लिए बगैर भी अगर मुसलसल नाम लूँ ना AI टूल्स के, तो शायद आप लोगों की 2 घंटे की क्लास, क्या आप लोगों के 3 क्लासेस जो है ना वीक की, वो भी कम पड़ेंगी। इतना AI टूल्स है हमारे पास मार्केट में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात बताने का मकसद, डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, मकसद ये है कि हर AI टूल मुख्तलिफ काम के लिए भी है। जैसे चैट जीपीटी हमारे पास जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, सवाल जवाब करने के लिए बड़ा अच्छा था, और उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास तस्वीरें नहीं बनती थी। आप लोगों ने अगर यूज़ किया हो तो स्टार्टिंग में तस्वीरें नहीं बनती थी, अब जो है उसमें तस्वीरें बनती हैं, है ना। उस टाइम जो है जब हम तस्वीरें उसमें नहीं बनती थी, उसके जब फ़ौरन थोड़ी टाइम बाद उसमें थोड़ा सा मॉडल इन्हांस हुआ। मॉडल क्या है, वही कि एल्गोरिथम, यानी कि हम क्या काम AI से लेना चाह रहे हैं उसको हमने समझा दिया। अच्छा, अब हम मॉडल की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहले AI से मैं क्या कह रही थी कि टेक्स्ट लेवल पे ही बात करोगे आप, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, आपने जो है वो तस्वीरों के ऊपर भी बात करनी है, सही है। फिर मैं कह रही हूँ कि जी आप तस्वीरों को और आवाज़ को मिला दें, वॉइस ओवर भी डाल दें, यानी कि वीडियो जनरेट करना शुरू कर दें। बेसिकली वीडियो हमारे पास क्या है, बहुत सारी तस्वीरों का लम्हा जुड़ना, और हमारे पास वीडियो जनरेट हो जाती है, ऐसा ही है ना। और साथ साथ उसकी ऑडियो भी आ रही होती है। बेसिक तो वीडियो यही है ना, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसका हल्का फुल्का सा पता हो तो ये चीज़ है बेसिकली। वीडियो कोई इजाफी चीज़ नहीं है हमारी, मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से कि हमारी तस्वीरें ही खिंच रही होती हैं वीडियो में भी, लेकिन वो इतनी स्पीड से हो रहा होता है काम कि वो एक पूरा हमारी मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही होती है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास बचपन में कार्टून बुक्स और सब कुछ नहीं ना, हम उसको यूँ फ्लिप करते, मतलब इस तरह से करते थे, और फिर जो है वो बाकायदा पेजेस मूव करते थे, और बाकायदा पूरी की स्टोरी बन के आ जाती थी, कहानी बन के हमारे सामने। बिल्कुल वही वाला हिसाब है, ठीक है ना, कमोबेश। अब तो खैर मतलब मैं एक लॉजिकल बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए लेवल पे, ठीक है। हम जो है डेफिनेटिव यानी डेफिनेशन के लेवल पे बात नहीं कर रहे कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के हिसाब से, हम समझने के अंदाज में बात करें, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है एक लेवल पे एल्गोरिथम इस तरीके का था कि आपने जो है टेक्स्ट पे काम करना है, सही है। फिर एल्गोरिथम इस लेवल का आ गया कि आपने जो है इसमें ऑडियो भी डालना है, वीडियो भी डालना है। अब ये क्या हुआ, वो जो एल्गोरिथम काम कर रहा है, सब कर रहा है, बेसिकली वो क्या है, हमारे पास मॉडल 1 था, ठीक है। अब मैं मॉडल के नाम नहीं ले रही, सिर्फ 1 2 3 के नाम से जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है ना। वो मॉडल 1 था हमारे पास। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े जिसमें हमारे पास ऑडियो और हमने तस्वीरों को भी शामिल कर लिया, मॉडल 2 आ गया। अच्छा, अब आप चैट जीपीटी पे चले जाओ तो चैट जीपीटी पे आपने देखा होगा चैट जीपीटी 1, 2.5, 3, अब तो 4.5 एंड 5 एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो ये वाला हिसाब किताब, ठीक है ना। एल्गोरिथम हम इन्हांस कर रहे हैं, यानी कि उसमें हमने अच्छी चीज़ें इजाफी डाल रहे हैं और खुसूसियात शामिल कर रहे हैं एल्गोरिथम्स में। हमारे पास मॉडल्स जो हैं वो आगे तरक्की करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे AI टूल्स हैं, यानी कि हमारे पास हर AI टूल का, यानी कि चैट जीपीटी का अलग, जेमिनी का अलग, कोपायलट, क्लॉड, मतलब बहुत सारे जो भी हैं, ठीक है ना। हम और भी डिफरेंट करेंगे, लेकिन अभी जो बहुत कॉमन नॉमिनल्स हैं मैं उनका नाम ले रही हूँ, ठीक है ना। तो वो सारे जो भी मॉडल्स हैं उनके अंदर जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं, सबके काम डिफरेंट हैं, तो सबके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। मतलब ये कि हमारे पास बेसिक काम करने का तरीका तो ये है कि ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, ठीक है ना। वो हमारे पास LLM है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, एक सैमसंग का टीवी है, एक हमारे पास आई थिंक पता नहीं और कौन सी कंपनी का, सोनी वगैरह के टीवी है, ठीक है। एसीज़ के ऊपर बात करें, डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मॉनिटर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, गाड़ियाँ डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं, काम सब सेम कर रहे हैं। फ़र्क क्या होता है, HD क्वालिटी का फ़र्क होता है, कलर साफ़ होते हैं, ठीक है। या हमारे पास जो है आवाज़ तेज़ और कम होती है। थोड़े से स्मार्ट और एंड्रॉयड की तरफ चले जाओ तो उसमें हमारे पास जो है बिल्कुल तकरीबन कंप्यूटर वाला फंक्शन आ जाता है, इंटरनेट पूरा कनेक्टिविटी आ जाती है, लेकिन काम तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा बस रिजल्ट का फ़र्क है, ऐसा ही है ना।
चीज़ों में सिर्फ रिजल्ट का फ़र्क है, आसानी इस्तेमाल की ईज़ है कि आप आसानी से जो है वो मतलब पहले वाले टीवीज़ आपके जो इनिशियल आए थे, भले वो स्क्रीन वाले थे लेकिन उनके अंदर ये सहूलत नहीं थी कि आप ये रिमोट में बोल के असिस्टेंस से काम नहीं ले सकते थे। अब जो हमारे मतलब वालिदैन जो हैं वो आराम से बड़े लगे होते हैं, बोल के लगे पड़े होते हैं, मतलब सही है ना। तो वो वाला हिसाब हमारे पास क्या हुआ है, फंक्शनैलिटी में, काम में इजाफा आ गया, पॉजिटिविटी बढ़ गई, ठीक है ना। चीज़ें तो सब सेम है, बिल्कुल इसी तरह से एआई टूल्स तकरीबन सेम ही है। अपरेंटली दिखने में अगर सामने से देखोगे, काम देखोगे, तकरीबन आगे पीछे लगेगा, लेकिन बारीक बीनी में जब आप थोड़ा सा जाओगे, मतलब अगर आपको कोई डेफिनेटिव यानी कि कोई वाज़े तौर पे काम चाहिए, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर आपको इनका डिफरेंस ज़्यादा शो होता है, फ़र्क ज़्यादा पता चलता है, ठीक है ना। जैसे इनिशियली मैं कहती थी कि जेमिनी जो है ना वो बहुत अच्छी तस्वीरें जनरेट करता है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कहती थी, एक तो उसका रिज़ल्ट, लेकिन नहीं, उसका रिज़ल्ट की बेस पे मैं अगर सच बोलूँ तो नहीं, क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी जो तस्वीर जनरेट करता है, हम करके भी शायद देखें, वो इतनी रियलिस्टिक होती है ना कि बेहतरीन, एग्जैक्टली वो। लेकिन मुझे क्यों पसंद था, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी घर में फैमिली में किसी के मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना तस्वीरें वगैरह, क्योंकि प्रेजेंटेशन, अच्छा बाय द वे, अच्छी वही होती है जिसमें आपके पास, मेरी प्रेजेंटेशन को कंपेयर नहीं करना, ठीक है, वो टीचर की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पर बहैसियत स्टूडेंट जब आप बात करते हो तो प्रेजेंटेशन वही अच्छी होती है जिसमें आपका मवाद बोलने वाला छापा हुआ ना हो, आप उसको रट्टा मतलब लफ्ज़ ब लफ्ज़ ना बताओ, बल्कि अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें तस्वीरें ज़्यादा हों, ठीक है। उन तस्वीरों को तस्वीरें ऐसे नहीं कि बस इधर उधर की, जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है, आपके टॉपिक के मुताबिक चीज़ें हैं, लेकिन आप जो है उनको अपने लफ्ज़ों में चीज़ों को बताओ, ठीक है ना। तो हमारे पास जेमिनी वगैरह प्रेजेंटेशंस के लिए, पैनाफ्लेक्स बनाने के लिए जो आप बात कर रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, आपकी प्रॉम्प्ट अच्छी हो, यानी कि आपका इनपुट अच्छा हो, आपको लफ्ज़ों को तरतीब देना आता हो, आप बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हो, सही है ना। तो इस काम के लिए जेमिनी क्यों अच्छा था, क्योंकि आप जेमिनी में मेरे ख्याल से कम भी 10 तस्वीरों को आगे, मतलब एक तस्वीर की आपको स्पेसिफिक मतलब सही बिल्कुल आपके मुताबिक नहीं आई, आप उसमें तब्दीलियाँ अपने लफ्ज़ों में लाकर उसको इनपुट को चेंज करके, मतलब आप जो कमांड है आपकी उसको चेंज करके आगे पीछे करके अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कर रहे हो, उसमें एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, और 10 मैंने करके देखा है भाई, मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, ठीक है ना। लेकिन रिसेंटली मैंने ये देखा है कि जेमिनी ने अपनी ये वाली खसूसियत छोड़ दी, अब जल्दी जो है वो लिमिट रीच हो जाती है, ठीक है, लिमिट जल्दी रीच हो जाती है। इनिशियली हमारे पास चैट जीपीटी में ये इशू आता था कि आप 1 या 2, और अभी भी उसका बहाल है भाई, उसका इशू बहाल है, ठीक है ना, लेकिन उसमें टेक्स्ट में भी ये इशू आता था, लेकिन वो कहता था कि जी आप जो है वो आज नहीं, कल मतलब 24 घंटे या 12 घंटे बाद जो है वो आएँ, भले वो फिर 12 घंटे से पहले ही हमें अलाउ कर देता था रीयूज़, लेकिन स्टिल हमारे पास इस तरह का इशू आता था, ठीक है ना। अब चैट जीपीटी में आपके पास तस्वीरों का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल इस तरह से आता है जैसे किसी इंसान की आपकी एग्जैक्टली तस्वीर खींची हो बाकायदा, सही है। लेकिन वो आपको एक से ज़्यादा तस्वीर या 2 से ज़्यादा तो मैं सोच नहीं सकती, लेकिन एक से ज़्यादा मेरी तो रिसेंट मतलब प्रैक्टिस है ना, मैंने एक से ज़्यादा तस्वीर नहीं, और वो एक तस्वीर भी माशाल्लाह से अच्छा खासा टाइम लेती है जनरेट होने में, ठीक है ना। जेमिनी जबकि आपको रिज़ल्ट जल्दी दे रहे हैं, तो अब ये मॉडल का फ़र्क आया, ठीक है ना, एआई टूल्स के मॉडल ये फ़र्क आया, ठीक है। थोड़ा सा हम साइड से कनेक्टिविटी पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, देन फिर हम जो है वो एलएलएम और बाकी चीज़ों के ऊपर चलेंगे, ठीक है। ये हमारे जो हैं वो थोड़े से टॉपिक्स हैं, ठीक है। जनरेटिव एआई जिसके ऊपर हमने बात की अभी, ठीक है ना, कंटेंट जनरेट करता है, ठीक है। विजुअल हमारे पास तस्वीरें हो गई, टेक्सचुअल फॉर्म में टेक्स्ट, ऑडियो, ठीक है। फिर हमारे पास जो है एक ये एग्जाम्पल है इसकी, जैसे आपने बात की, वही आपके रेफरेंस मुझे मैं इसलिए दे रही हूँ कि बिल्कुल रियल टाइम हकीकत यही है, ठीक है ना, कि आप जो है फॉर एग्जांपल इस तरह की तस्वीर अगर मैं गूगल वगैरह पे सर्च करूँ तो बहुत तकरीबन नामुमकिनात में से है। अच्छा, आज के दौर में हो सकता है, बट एट द वेरी टाइम, मतलब उस टाइम जब मैंने ये काम किया था ना, मतलब मैंने ये वाली रोबोटिक सनग्लासेस, मतलब रोबोट विद सनग्लासेस, ठीक है ना, इस तरह की तस्वीर मैंने जब जनरेट की थी तो गूगल पे भी मैंने ये साथ जनरेट करने की कोशिश की थी, ठीक है। इफ़ आई कैन शो यू, अब हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाती है, ठीक है, यू कैन सी, आप देख सकते हो रिजल्ट्स, सही है ना, तकरीबन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये काम किया था ना,
तो इस मतलब जब मैंने ये स्लाइड तरतीब दी थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले, ठीक है ना, तो ये उस टाइम जो है वो इस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। तो बताने का मकसद आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बिल्कुल ही हट के कोई ऐसी चीज़ जो मौजूद भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जी पंखे की आंखें बना दो, ठीक है, फैन विद आइस। अब देखते हैं इसमें हमारे पास फैन विद आइज आता है या नहीं आता। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं, अच्छा एग्जांपल्स हम थोड़े फनी टाइप के इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मैं रियल टाइम एडवांस लेवल की एग्जांपल्स लूँगी ना तो इंसान मतलब का फ़र्क देखना, थोड़ा इतना तरतीब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इतना बारीक फ़र्क ना। ऐसी चीज़ों का जो बिल्कुल ही दिमाग में एक अलग चीज़ जहन में आए ना, उसका फ़र्क लफ्ज़ों का बाकायदा मेंशन करना, नोट करना, पकड़ना, डिफरेंस, गलती बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि एग्जाम्पल्स इसी तरीके के हों जिसकी वाज़े हमें डिफरेंस नज़र आए कि हमारे लफ्ज़ों के मुताबिक आउटपुट आया है या हट कर आया है, ठीक है। ओके, हमारे पास है इस तरह की तस्वीर, ठीक है, लेकिन एनिमेटेड फॉर्म में है, ठीक है, या रियल टाइम में नहीं है, सही है ना। अगर मैं यही काम जेमिनी या चैटजीपीटी से कहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमें ये चीज़ जनरेट करके दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, कहीं ये गड़बड़ आती है कि जो है बगैर साइन इन के काम नहीं करता, ठीक है, कहीं जो है किसी पीसीस पे कर जाता है। इंटरनेट एंड रिसाइकिंग एंड मतलब ये जो है ना वो इंटरनेट और फिर जो है आईपीज और यूजेज के बेसिस पे डिसीजन होता है, तो उस चीज़ को दिल पे नहीं लेना कि मेरे पीसी पे क्यों नहीं हो रहा, दूसरों के पे हो रहा है। और इसके लिए एक अच्छा सा पॉइंट ये होगा कि अगर आप लोग सब बड़े बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, ठीक है ना, तो आप लोग जीमेल या फिर कोई भी अपना ईमेल एड्रेस भले क्या होगा जो भी आप लोगों को मुनासिब लगे, जीमेल मैं प्रेफर करती हूँ। नॉट प्रोमोटिंग किसी मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन वो इजी रहता है यूज़ करने के लिए ना जीमेल आपका, ठीक है। तो अपना ईमेल और अपना पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो एक फ़ोन का भी मसला आ गया, मेरे साथ भी आप लोग देख रहे थे कि मेरे फ़ोन पे जो है वो कंफर्मेशन ले रहा था, ठीक है ना। तो हो सके तो वो फ़ोन जो आप लोगों के साथ हो वो वाले नंबर के साथ जो है ना उस ईमेल को कनेक्ट करके बराए मेहरबानी ईमेल और पासवर्ड अपने लेकर आइएगा, क्योंकि आगे पीछे कभी ना कभी हमें ना इस तरह से काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? तो मैं कल बाकायदा सबकी चेक करूँगी, ईमेल्स भी और उनके पासवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। भले नया बना लो, 2 मिनट लगते हैं, कोई मसला थोड़ी है। और जितने ईमेल हो ना एआई के लिए, क्योंकि आपके पास जैसे मैंने बात की कि आपने एक बार साइन इन किया, आपकी लिमिट रीच कर गई, सही है ना, और उसके बाद आप जो आप नई चीज़ बनाओगे उसके लिए आपके पास एक्सेस नहीं है, लिमिट आपके पास नहीं है, ठीक है। क्रेडिट्स और वो सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि लिमिट क्यों एक्सिट करती है, क्या चीज़ होती है, किस बेस पे होता है, हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास लिमिट एक नंबर पे, एक एड्रेस पे, फॉर एग्जांपल जीमेल आ गया, उस एक ईमेल पे, ईमेल यानी कि एड्रेस, ठीक है ना, उस पर जो है वो लिमिट रीच हो गई कि भाई आपने मतलब ये कह लेंगे आपके पास 50 रुपये थे, 50 रुपये आपने खर्च कर दिए, सही ना, एक अकाउंट में। अब क्या करोगे आप? अम्मा अब्बा का अकाउंट यूज़ करोगे, बहन भाइयों से मांगोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अपने जीमेल जो है वो आपके बहन भाइयों के अम्मा अब्बा के अकाउंट हैं, ठीक है। तो अपने जितने भी हों 2 3 4 उसके नामुल बदल मतलब उसके बदल में वो बेहतर है, ठीक है। मेरे अपने पास जो है पता नहीं कितने 5-6 ईमेल्स हैं, ठीक है। और हम एक और चीज़ कोशिश करना, गूगल पे कभी भी अपना कोई ईमेल कनेक्ट नहीं करना, बराए मेहरबानी। आपको पता भी नहीं चलता, ऑनलाइन चीज़ों में आप खुद ब खुद वो सब्सक्राइब कर देता है, खुद ब खुद आपकी पेमेंट्स कट जाती हैं जी। गूगल पे कभी भी अपना कोई भी ईमेल, या सॉरी ईमेल से बेहतर लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ तो अपना एटीएम ऑनलाइन पेमेंट, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो कभी भी अपना आता ना हमें कार्ड की डिटेल्स हम कामचोरी में सेव कर लेते हैं, कहाँ सेव कर लो, तो वो कहाँ सेव हो रहा है, वो आपके गूगल पे में सेव हो रहा है, ठीक है। यानी आपके ईमेल के ज़रिए वहाँ पर सब चीज़ें जो भी, बहरहाल ये है कि वो ऑनलाइन आपका अकाउंट हो रहा है। अगर आपके पास लाखों रुपए ना, लाखों रुपए भी वो ज़ीरो पे ले आएगा, ठीक है। मतलब इतना बड़ा नुकसान तो नहीं उठाया, लेकिन हल्के फुल्के पैमाने पे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, इर्द गिर्द देखी हुई चीज़ बता रही हूँ। तो बराए मेहरबानी अपना कोई भी अकाउंट जो है, और कोशिश किया करें कि एआई वगैरह के लिए ना अपना ऑफिशियल एक जो अकाउंट होता है, जैसे मैं टीचर हूँ तो जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है वो मैंने साइट पे किया हुआ है, ठीक है, मतलब जिससे मैं अपने सीनियर से ऑफिशियल से मुखातिब होती हूँ। और दूसरे अकाउंट्स जो हैं वो मैं ईमेल साइन इन एंड ऑल दैट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बाकायदा मैंने हर क्लास के लिए अलग कर दिया है अकाउंट, इस तरह से बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना अपने 2-3 एक्स्ट्रा ऐसे बना के रखें ईमेल्स और उनको इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। बहैसियत टीचर मेरा फ़र्ज़ है मैं आप लोगों को बताऊँ, सो जस्ट शेयरिंग विद यू। ओके व्यूअर, हम जो है वो इस पर बात कर रहे थे जेमिनी पे। ओ हमारे पास एक ईमेल साइन इन हुआ है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना वो मेरे ख्याल से तस्वीर नहीं देगा, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा सा, जैसे हम बात करते हैं ना कि अपनी बात इसको समझाना, तो जनरेट का लफ्ज़ जो है, ठीक है,
ये लफ्ज़ जो है ना, ये इसे अंदाज़न बताता है कि आपने जो है ना तस्वीर ही बनानी है, सही है ना, मतलब ये कह लेंगे ट्रिगरिंग वर्ड है, ठीक है। जनरेट आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट, हाँ वो इस वजह से, अब देखो मैंने यहाँ पर जनरेट लिखा है तो उसने मुझे इमेज जनरेट करके दे रहा है, सही है ना। तो कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो ट्रिगरिंग बेस, अभी हम LLM देखेंगे ना तो हम थोड़ा सा देख लेंगे इनकी चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा इसने मुझे एनिमेटेड तस्वीर ही दी है जो हमारे पास गूगल पे भी मौजूद थी। अब मैं इसको जो है वो देखते हैं क्या, आई एम सॉरी, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी बाकायदा वो कह लेंगे पोइट्री, शायरी उर्दू में करके, बच्चों वाली पोएम्स वगैरह, ठीक है ना, वो बाकायदा मुझे उर्दू में कर दी हैं इसमें से, ठीक है ना। और बड़ी मुगलिया किस्म की उर्दू होती है इसकी, सही है ना। तो आप लोगों का ऐसा कोई इंग्लिश उर्दू का कोई फ़र्क नहीं है, इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हमारे ऑफिस तक ही सही है, ठीक है। तो उसको दिल पे नहीं लीजिएगा। इसको मेरा रियल टाइम का लफ्ज़ समझ में नहीं आया शायद। अच्छा, इसका एडिट के लिए भी कोई लफ्ज़ है, ठीक है, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वो यूज़ करते हो ना, वो मुझे खुद किसी ने मेरी बहन ने बताया, ठीक है। तो वो लफ्ज़ अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपको जो है बाकायदा इस तस्वीर को, इसी तस्वीर में जो है ना वो मतलब सेटिंग करके दे देता है, ठीक है ना। पूरा बाकायदा जैसे हमने जनरेट लफ्ज़ कहा ना, वैसे ही एक ट्रिगर है बाकायदा, ठीक है। ओके, अब हम इसको क्या करें, ये हमारे पास वॉल फैन आ रहा है, ठीक है ना। लास्ट ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। Oops, sorry. मतलब ये कि हमने जब जब जो भी एडिटिंग वगैरह की, अपनी बात इसको समझाने के लफ्ज़ों में तरतीब कमी बेशी की, लफ्ज़ों में इजाफा किया, हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तकरीबन चीज़ आ गई, ठीक है ना। बहुत मतलब बेतुकी सी चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। अगर मैं इससे ऐसी रेसिपी मांगूँ जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये देती हूँ कि जामिश्री चीज़ केक, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारे पास गूगल पे देखते हैं, ठीक है। वो ऐसी ऐसी तख्लीक दिखाता है ना, ठीक है। जो मैंने मांगा, बहरहाल मुझे एग्जैक्ट मेरा आउटपुट नहीं मिला, ठीक है ना। ये वाली इमेज ज़्यादा अच्छी है, जब तक वो रिज़ल्ट दिखाया हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। ये है थोड़ी सी मतलब ब्लर, मतलब थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा प्लेन टाइप है, लेकिन ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, मतलब ऐसी है कि किसी ने दीवार से उतार के यहाँ पर पंखा लगा दिया, ऐसा ही है ना। और ये जो है वो थोड़ी सी कार्टून नेटवर्क ठीक है ना।
एनिमेटेड लग रही है, ठीक है। और आपके पास एक नया फीचर अभी इन लोगों ने लाया है कि आप इसमें पता नहीं क्या क्या कारनामे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा हो गया जेमिनी बेसिकली। यहाँ पर इफ़ आई कैन शो यू, हमारे पास हम ये चीज़ें भी आई होप, मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, ठीक है। पर मैं ये आप लोगों को जेमिनी का तो एटलीस्ट दिखाई दूँगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। ओके, हम जो है बेसिकली रेसिपी पे थे। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अब तक जो भी सर्चेस वगैरह किए हो तो उसका आ रहा होता है। माजरत पता नहीं, मैं सॉरी किसी का दिखा रही हूँ, यहाँ पर कोई और अकाउंट साइन इन है। ओके, सर का अकाउंट है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास बकायदा चीज़ केक विद जेल और चीज़ केक और जामे शीरी, मतलब चीज़ केक मतलब ये कह लो कि सॉरी जामे शीरी जो है वो हमारे कुछ हाउस होल्ड्स ऑफ द एशिया, मतलब कुछ ममालिक में ही एशिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मतलब इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना, हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी नहीं मेरे ख्याल से कोई इस तरह की नोरस वगैरह चीज़ें पीते हैं। तो आप देख सकते हो जिसने रेसिपी दे दी, ठीक है ना। तो आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल एक हटकर चीज़ों को करने का मकसद ये है कि फ़र्क ज़्यादा वाजे हो जाता है आपके पास, ठीक है ना। ओके, अब जो है हम दोबारा स्लाइड्स की तरफ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। मतलब बताने का सिर्फ ये सारे एग्जांपल्स का यही था कि आप लोग जो चीज़ें हम बाकायदा, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की ही बात की, तो आप उन चीज़ों के लिए प्रेजेंटेशंस बनवाने के लिए, सब चीज़ों के लिए बाकायदा आप किसी शॉपकीपर अंकल के पास जाते थे, उनको बैठ के, या फिर किसी मतलब फादर वगैरह को भेजते थे, भाई वगैरह को, कि इसमें ये एडिटिंग, ये चीज़ें ऐसे, ये ऐसे। अब ये काम तकरीबन आप घर बैठे कर सकते हो, सही है ना। तो बेसिकली मैं जो स्टार्टिंग से बात कर रही थी, एआई क्या है। एआई जो है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो जहानत जो मसनूई है, यानी कि काम इंसानों वाले हो रहे हैं, है ना, लेकिन कर कौन रहा है, मशीन कर रही है, ठीक है ना। मशीन हम पीसीज को कह रहे हैं, मोबाइल्स को कह रहे हैं, ठीक है ना, लैपटॉप जो भी आपको घर में सर्विसेज अवेलेबल हैं, सही है ना। अच्छा, हमारे पास इंसानी जहानत की बेस पे क्या काम हो रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लास में आई, आप लोगों ने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं आपकी टीचर हूँ। तकरीबन स्टूडेंट्स पहचान गए थे कि मैं ही टीचर हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक तो मैं, मेरी वाइफ मतलब थोड़ा सा महज़िब, सीरियस थोड़ा सा नहीं, सीरियस सॉरी, मतलब एक ये चीज़, दूसरा कि मैं यहाँ डाइस पे खड़ी हूँ, ठीक है ना, एक ये थोड़ा सा एक मतलब एक माहौल के चीज़ों से आपने अंदाज़ा लगाया। क्यों? क्योंकि आपने बचपन वगैरह में अपने देखा होगा, अब तक आप लोग जहाँ पढ़े, जहाँ आपने उन्हें देखा कि टीचर्स तकरीबन इसी नौयत के होते हैं, ठीक है ना। मतलब उनका ऑरा, उस तरह का उठना बैठना, उनका गुफ्तगू ज़रा मतलब थोड़ा हुक्मिया, थोड़ा सा मतलब बदतमीज़ी में नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है, औहदा है तो मतलब को बात ऐसे करना पड़ती है, तो उस अंदाज में उनका आउटपुट होता है। तो उस अंदाज से आपने अंदाज़ा लगाया कि मैं आपकी उस्ताद हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल यही अंदाज, यानी कि आप लोगों ने एग्जैक्टली मुझे कभी नहीं देखा था कि ये हमारी टीचर है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी मेरा प्रीवियस स्टूडेंट है, नहीं, एक भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने अंदाज़ा सही लगा लिया। बिल्कुल इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, हम जो है इंसानी जहानत की मसनूई, मतलब बिल्कुल उसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने उसे 5 तरीके किसी एक मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे दिए। वो 5 तरीके किसके हैं, इंसानों के हैं ना, सही है ना। मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के 5 तरीके हमने एआई को दे दिए, उसके दिमाग में बिठा दिए। अब ये दिमाग क्या है, ये सब चीज़ें मैं बातें नहीं, मैं सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ना, थोड़ा सा वो पिक कर लो, ठीक है। अच्छा, मैंने एआई को जो है वो 5 सवाल, एक सवाल हल करने के 5 तरीके दे दिए, ठीक है। अब मैं सेम सवाल नहीं पूछ रही, वो एक सवाल नहीं पूछ रही, लेकिन जैसे मैंने 2+2 के 5 तरीके उसको दे दिए कि इसको ऐसे प्लस करो, ऐसे प्लस करो, जाहिर सी बात होते नहीं है, लेकिन एक फर्जी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने उसको 2 TW और 2 PLUS प्लस, मतलब वर्ड्स में मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ कि मैंने इस अंदाज में उससे पूछा, या मैंने किसी और अंदाज में पूछा कि मैं 1 को पहले हाफ एंड हाफ, और मतलब मैं फैक्टर अंदाज में, मतलब मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से उससे यही सवाल कर रही हूँ, लेकिन अंदाज सवाल करने का मुख्तलिफ है। लेकिन उन 5 तरीक़ों की बेसिस पे वो छठा तरीका खुद ढूंढ लेगा, कैसे, इन 5 तरीक़ों से अपने दिमाग को ट्रेन करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसी चीज़ को कह रहे हैं कि वो किसी चीज़ को देख रहा है, उसकी बुनियाद पे जो उसको लग रहा है कि फ़िलहाल मेरे सामने मौजूदा जो भी मसला है उसको हल करने के लिए सबसे करीब तर हल कौन सा हो सकता है, उसको वो हमारे पास आउटपुट की सूरत शेयर करता है। समझ में आई मेरी बात? हमने जो भी उसको 5 तरीके सिखाए थे, उनको उसने अपने दिमाग में घुमाया। मेरा जो नया सवाल है, जिस अंदाज में मैंने उसे वो 5 तरीके नहीं सिखाए थे, एक नया अंदाज मैंने उसी सवाल को या फिर थोड़ा उससे आगे पीछे कुछ किया, उन 5 तरीकों में से उसने देखा करीब करीब कौन सा है, वो वाले तरीके की बेस पे उसने मुझे आउटपुट मेरा दे दिया, और मेरा आउटपुट इत्तेफाक से सही भी है।
बिल्कुल हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, हम इस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम क्या कह रहे हैं? लार्ज यानी कि बड़े पैमाने पे, ठीक है। लैंग्वेज हम ये नहीं कह रहे ज़बान, ठीक है। लैंग्वेज से मुराद हमारे पास ये है कि मैंने जो 5 तरीके दिए हैं ना, वो क्या है मेरे पास? 5 तरीके डेटा, ठीक है। डेटा का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। डेटा मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सॉरी आप लोगों के कान, ओके, हमारे पास जो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो बसूरत मेरे पास फाइल फोल्डर कोई भी चीज़ आ जाए, या फिर देखें मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल मेरी इस ईद की तस्वीरें, पिछले ईद की तस्वीरें, फैमिली की तस्वीरें, कितनी सारी तस्वीरें होती हैं हमारे पास, ठीक है ना। वो सारा बेसिकली हमारा क्या फैमिली का डेटा ही है ना, कि भाई 2020 में हम कैसे लगते थे, फिर 21 में अम्मा अब्बा कैसे लग रहे हैं, 22 में दादा अबू कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी डिफरेंसेस एक तरह से हमारा फैमिली का डेटा हो गया, ठीक है ना, पिक्चर वाला डेटा हो गया। तो मतलब ये कि हमारे पास बस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मौजूद है, ठीक है, हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समझने के हद तक, ठीक है। वो सारा डेटा हमारे पास डेटा हो गया, बहुत सारे पैमाने पे, बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों अंदाज के जो डेटा, वो डेटा सेट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और वो सारे डेटा सेट्स क्या हो गए, उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सवाल हैं, मुख्तलिफ जवाब हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं। जैसे हमने 5 सॉल्यूशन दिए, इसी तरह से हमारे पास एक एक सवाल के दुनिया के, अच्छा अब पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है, ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप जब भी पाकिस्तान का जिक्र करोगे किसी भी पैमाने पे, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आप स्कूल्स में करो, माई कंट्री के ऊपर लिखते हैं ना बच्चे, ऐसे बहुत छोटे से, आई थिंक फर्स्ट सेकंड में ही लिख लेते हैं भाई, पता नहीं आजकल तो केजी में भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इतने छोटे पैमाने पे लिख रहे हो, तो उसमें आप क्या जिक्र करोगे? सबसे पहले यही आता है ना, मेरा मुल्क पाकिस्तान, उसका कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है। तो आपने अंदाज अपना रखा, आपने अपना लिखा, मेरी उर्दू ज़बान है, मैंने उर्दू में लिख लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने आपकी ज़बान जो कोई और है, आपने उसमें लिख लिया, आपने अंग्रेज़ी में लिख लिया, ठीक है, किसी ने किसी और ज़बान में लिख लिया। बेसिकली यहाँ मैं लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि ज़बानें, मतलब ये कि अंदाज़, मतलब मेरा फॉर एग्जांपल चले हम उर्दू को ही लेके चलते हैं, मैं आसान उर्दू में लिख रही हूँ, आपने मुश्किल उर्दू में लिख लिया, आपने बच्चों वाली उर्दू में लिख लिया, ठीक है ना, किसी ने हिज्जे करके लिख लिया, लेकिन ये भी तो डेटा ही बना ना, सही ना, बहुत सारा। तो मतलब ये कि लार्ज लैंग्वेज यानी कि बहुत मुख्तलिफ बड़े पैमाने पे, लार्ज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो मैंने अभी जो एग्जांपल सर्च की ना इंटरनेट पे, एआई पे, तो ये भी जो है वो एज अ डेटा सेट ही, यानी कि एज अ ट्रेनिंग, यानी हम वो जो 5 सवाल का कह रहे थे ना तरीक़ेकार हल करने के लिए एक सवाल को, बिल्कुल उसी तरह से जो है ये मुख्तलिफ सवालों के लिए, यानी कि हमारे पास तस्वीर जनरेशन के लिए जो है वो एग्जाम्पल्स बन रही हैं, जिसको हम डेटा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग के लिए ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा अंदाज़ मुख्तलिफ है क्योंकि मेरी ज़बान नहीं है अंग्रेज़ी, ठीक है। जो जिनकी ज़बान है वो एक अलग पैमाने पे, इस बात को शायद वो एक ही बात में, एक ही जुमले में बहुत अच्छे से बता सकते थे, ठीक है ना। तो अंदाज़ डेटा बन गया कि भाई अगर ये लफ्ज़ डिटेल में बोल रहा है बंदा, चीज़ वही मांग रहा है, बहुत मतलब बहुत छोटे सी बात जुमले में बात कर रहा है तो भी यही मांग रहा है, आउटपुट मांग रहा है, ठीक है। अगर उर्दू में मांग रहा है तब भी ये मांग रहा है, मतलब अंदाज़, तरीक़ेकार, लेवल्स, ये सारा हमारे पास लार्ज लैंग्वेज बन गई, ठीक है। क्योंकि दुनिया में 8 बिलियन से कमोबेश आगे पीछे लोग हैं, तो हर बंदे का सर्च करना अंदाज, तो वो लार्ज लैंग्वेज, ये बात बहुत मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा, मॉडल्स यानी कि फिर मैंने जैसे बात की कि एआई के मुख्तलिफ हमारे पास टूल्स हैं, मुख्तलिफ के मुख्तलिफ नताइज हैं। हमने अभी जेमिनी का भी देखा, चैट जीपीटी का भी देखा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी हमने डेटा सेट्स डाले हैं, चैट जीपीटी में अलग नोयत की चीज़ें लिखी गई हैं, उसने जो भी उसका प्रोग्रामर है यानी कि एल्गोरिथम राइटर, यानी कि एआई जो उसका पीछे इंजीनियर बैठा है राइटिंग करने के लिए कि क्या समझाना है, किस तरीके से कब कौन सा आउटपुट आपने देना है, ये सारी दास्तान बताने के लिए वो बंदा जो पीछे बैठा है वो उसको कितना स्पेसिफाई कर रहा है कि आपने कौन से फ़र्क को, कौन से लफ्ज़ को कितनी तरजीह देनी है, किन चीज़ों को जो है आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है। अगर कोई कमांड दे रहा है यानी कि कोई इनपुट दे रहा है, और इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो मैंने कमांड दी है ना, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपके पास, इस चीज़ को बेसिकली हम जो एआई की ज़बान में वो प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी करेंगे, ठीक है, आई थिंक यही हमारा स्टार्टिंग का रहेगा। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड तो मेरे ख्याल से मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बट अगर आप बोल रहे हो तो उसमें मैसेजिंग वगैरह भी तो है ना। अगर आप प्रॉम्प्ट दे के बात कर रहे हो तो अच्छा, आप एआई टूल की ही बात कर रहे हो शायद, डिस्कॉर्ड। अच्छा, डिस्कॉर्ड जो है ना वो एक ऐप भी है, ठीक है, मैं वो समझी मात्र, मेरे फैमिली में बच्चे यूज़ करते हैं भाई, बच्चे मॉडर्न हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन,
मॉडल नहीं, एआई का टूल। फिर मॉडल क्या होता है कि जिस मॉडल हम उस चीज़ को कहते हैं जो जिसके बेस पे वो काम कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसके बेस पे वो काम कर रहा होता है उस चीज़ को हम मॉडल कह रहे होते हैं, सही है। यानी कि मैंने बात की ना कि चैट जीपीटी का इनिशियल जिस अंदाज में वो काम कर रहा था वो बेसिक टेक्सचुअल लेवल पे था, फिर जो है वो इमेज की ऑडियो की तरफ यानी कि थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ा, तो वो हमारे पास एक खसूसियत आ गई, ठीक है ना। तो ये मॉडल मतलब थोड़ा सा बढ़ा, एडवांसमेंट की तरफ गया, ठीक है। अब जो है वो उसकी तस्वीरें रियलिस्टिक काफ़ी हो गई कि मतलब बिल्कुल देखा आपने कितना अच्छा रिजल्ट दिया उसने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ये चीज़ कहलाती है मॉडल, ठीक है ना। जेमिनी हो गए, चैट जीपीटी हो गए, अगर आप डिस्कॉर्ड को मैं एक बार देख लूँगी फिर मैं आपको फाइनल कल जवाब दूँगी, ठीक है ना। मैं जब देखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकती इस चीज़ को, मतलब झूठों का फ़ायदा ठीक है। तो मैं एक बार देख के फिर आपको बता दूँगी, ठीक है ना, कंफर्म कर दूँगी। तो डिस्कॉर्ड हो गया जैसे आप कह रहे हो, क्लाउड हो गया, ये सारे हमारे पास एआई टूल्स हैं, डिफरेंट हम एआई टूल्स कह लेते हैं इसको, ठीक है ना। अगर हमारे लिए आसानी होती है, वैसे हम इसके लिए LLM का भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं। LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिस पर मैं बात कर रही थी, ठीक है ना, इसको हम LLM के नाम से भी मुखातिब करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लार्ज लैंग्वेज तक हमने कर लिया था, ठीक है। मॉडल वही वाली बात आ गई कि बहुत बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस है या फिर बहुत एक्स्ट्रा एडवांस है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन मतलब उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस लेवल का नोयत का, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन बहुत बेसिक रखी हुई है, फ्री में काम कर रहे हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पैसों में कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो हमें ज़्यादा इस्तेमाल के क्रेडिट्स भी दे रहे हैं, मतलब 5-50 रुपये इस्तेमाल करने दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम जो है वो थोड़ा सा एडवांस पेमेंट ले रहे हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, हमें क्रेडिट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मॉडल्स पे डिपेंड करता है। तो अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के हमने मेरे ख्याल से बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों को तकरीबन क्लियर हो गया होगा कि चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसके बेस पे उसके रिजल्ट्स जो है वो रियलिस्टिक एंड ऑल दैट। जेमिनी जो है वो नैनो बनाना की तरफ आ गया इमेज जनरेशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, हम टेक्स्ट लेवल पे बात कर रहे थे, सही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है ना वो टेक्स्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है, मतलब लार्ज लैंग्वेज LLM, ठीक है। इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए, ऑडियो जनरेशन के लिए हमारे पास होता है डिफ्यूजन मॉडल, हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ होती है डिफ्यूजन मॉडल, ठीक है। अब LLM तक जो है वो दोबारा कनेक्ट कर देते हैं अपनी स्लाइड्स। आपको इमेज जनरेशन की एक एग्जांपल देखने को मिल गई, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपके पास जेमिनी एक AI टूल है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये हमारे पास मतलब मुख्तलिफ, जैसे चैट जीपीटी जो है वो OpenAI का कंपनी है, जैसे हमारे पास ये स्क्रीन जो है वो सैमसंग की है, ठीक है ना। पीसीज हमारे पास आई थिंक आई डोंट नो आप लोगों के टेबल पे कौन सा है, मेरे पास डेल रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कंपनीज हैं, सही है ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास चैट जीपीटी OpenAI का है, जेमिनी जो है गूगल का है, सही है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका बिंग है, हमारे पास क्लॉड है, एंथ्रोपिक, मतलब नाम कंपनीज के नाम। तो एंथ्रोपिक और ये सब चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हमारा फोकस जो है वो AI टूल्स के और उनके इस्तेमाल सीखने पे बेसिक, सही है। आपने इमेज जनरेशन की एग्जांपल देख ली, टेक्सचर जनरेशन की देख ली, सही है। देन ये चैट जीपीटी मोस्ट फेमस टेक्सचर जनरेशन की इसकी एग्जांपल आ गई, सही है। कंपनीज OpenAI एंड ऑल दैट, ये सारी कंपनीज के नाम है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो रियल टाइम में, जैसे आपकी बात को ही मैं दोबारा कंसीडर करूँ, अगर आपने कहा कि आगे की दुनिया में मतलब जहाँ पर AI जो है थोड़ा सा एडवांस हो गया है, वहाँ पर जो है वो मशीन इंसान को रिप्लेस कर चुकी है, ठीक है ना। क्या कर रही होगी मशीन इंसान की जगह? प्रोग्राम लिख रही है। क्या कर रही है? कंपनीज में क्या कर रही है? इंडस्ट्रीज में क्या कर रही है मशीन? कुछ आइडिया? क्या काम कर रही है? वर्किंग कर, बिल्कुल सही। मतलब क्या कर रही है? थोड़ा सा अगर मतलब पिन पॉइंट मतलब बिल्कुल मतलब थोड़ा सा सही है। मैं प्रोसेस को और स्पेसिफाई कर देती हूँ। मतलब मैं ये चाहती कि शायद अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, बिकॉज टीचर्स वर्क लाइक दैट, ठीक है ना। वो बाकायदा इस तरह की कंपनीज के लिए मॉडल बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली होता है क्या है, इंडस्ट्री वाले या फिर फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा आप लोग हो सकता है आपने कभी गए हों या पता हो आपको, मतलब बच्चे जा सकते हैं ना, तो जा आप भी सकते हैं, लेकिन जैसे इनके मैं नहीं गई, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी फील्ड है, मैं नहीं गई, कौन जाए कौन। ओके, तो हमारे पास जो है बेसिकली एक छोटा सा बात का अगर मैं करूँ कि फॉर एग्जांपल माउस बन रहा है, ठीक है।
बटन उसके सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चेक करना है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि एक इसका फिक्स रेशो है कि इसी साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। या ये इसकी लाइट ब्लिंक हो रही है नहीं हो रही, मतलब कोई भी आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ले लो, ठीक है। या फिर हमारे पास इंजेक्शंस बनते हैं, इंजेक्शंस जो होते हैं उसके सेटिंग, उसके अरेंजमेंट। या फिर आप कह लो कि हमारे पास बल्क में कोई भी प्रोडक्शन आ रही है उसको रैप करना है। अब पहले क्या होता था, एक चीज़ सामने से आ रही है, माउस आ रहा है, बंदा उसको बटन दबा के देख रहा है, कनेक्शन देख रहा है, लाइट जल रही है नहीं देख रहा, सब चीज़ें। इंजेक्शंस, सुइयाँ अटैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, पंप अटैच कर रहा है नहीं कर रहा। बल्क में फॉर एग्जांपल अगर किसी के कपड़ों के थान है आ रहा है, हाँ जी प्रिंट चेक कर रहा है, या फिर जो है वो उसकी पैकिंग के ऊपर काम कर लो, उसको शॉवर में एक एक चीज़ आ रही है, ऐसे देखा होगा ना कन्वेयर बेल्ट पे एयरपोर्ट्स में हमारे पास होते हैं, तो सीधा सीधा हमारे पास आ रहा होता है और हम उठा उठा के अपने बैग लेकर जा रहे होते हैं लोग। मेरे लिए तो हमारे पास इस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में किसी किसी या फैक्ट्रीज़ में अगर बेसिक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो बाकायदा जो है वो मेरा नहीं ख्याल, आप लोगों ने ज़मीनों पे काम करते देखा है किसी को? ज़मीन से मुराद ये जो खेतों में लोग काम करते हैं, देखा है कैसे वो बेचारे लोग जल के भुन जाती हैं यार वो बंदियाँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको आप मैन हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो नज़ाकत की मोहताज होती हैं, ठीक है। तो वो बेचारी ख़वातीन को ही डील करना पड़ता है, वो कैसे लगी हुई होती है एक एक चीज़ के लिए। बिल्कुल फैक्ट्री में यही काम होता है, ठीक है ना। वहाँ भी एक ये इसका छत जितना है ना, ठीक है, इससे भी छोटी छतें होती हैं क्योंकि आपको जो है वो जगह की लिमिटेशन है एंड ऑल दैट, सही है ना। तो घरों में लोगों ने फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, बन रही हैं चीज़ें, आ रही हैं, बैठ के ख़वातीन उनको पैक कर रही हैं। ये सारा काम हमारे कंप्यूटर रोबोट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपने उनको फिक्स कर दिया, आप टाइम का रेशो कह रहे हो ना, अब उसमें क्या है जो कन्वेयर बेल्ट चलेगा ना उसकी भी टाइमिंग फिक्स है कि आपने इतने सेकंड्स में इतनी बार रोटेट करना है, तो उससे फिर हो जाएगा। फिर मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी फिक्स है कि आपने जो है ये है प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपने फिक्स करना है कि भाई इतने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेल्ट पे इस टाइम आएंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं आ सकते, सही। फिर आपने अब यहाँ रोबोट का काम आया, मतलब बताने का ये है कि प्रोग्रामिंग का काम गया नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर के कन्वेयर बेल्ट का टाइम स्पीड क्या होगा, प्रोग्रामिंग क्या होगी, इंसान के बदले पहले इंसान चलाते थे। आज भी पाकिस्तान में रियलिस्टिक टाइम एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, इंटरनेशनली कपड़ा पाकिस्तान भी तो बेचता है ना, कॉटन एंड ऑल दैट पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। वहाँ पर लोग बाकायदा उस कपड़े को निकालने के लिए अपने इंसानी हाथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थान जब ख़त्म हो जाता है उसको रोकने के लिए, निकालने के लिए, रिसेंटली बंदे का हाथ ही अंदर चला गया। उसने क्या किया था, रेगुलर एक सीधे हाथ से काम करता था, उसने बोला कि मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, उस बंदे का पूरा हाथ चला गया। एक मतलब वो छोटे पैमाने पे वर्कर्स होते हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर रोबोट की रिप्लेसमेंट कितनी ज़रूरी है कि आपका थान आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, रोबोट को आपने टाइमिंग सेट की हुई है, पर सेकंड पे आपने इतने ही प्रोडक्ट्स को जो रैप करना है उसको आपने सिस्टम दिया हुआ है, वो काम करे जा रहा है, आपने सेटिंग्स देखनी, ये सब चीज़ें यहाँ रिप्लेस हुआ है रोबोट, ठीक है ना। आपके काम जो इंसान कर सकता था, जैसे आपने एक एक थान, अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत सारी चॉकलेट्स आ रही हैं, एक डब्बे में कितनी चॉकलेट डालनी है, ठीक है। अब यहाँ आपका रोबोट डिसाइड करेगा फिक्स रेशो, इतना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब आपने क्या करना है, इसके एंगल में वेट भी इजाफा कर दिया एक फंक्शन का, हर चॉकलेट सेम वेट से आ रही है, 5 ग्राम से ज़्यादा चॉकलेट जो है वो फॉर एग्जांपल 10 ग्राम, मुझे एग्जैक्टली वेट का नहीं अंदाज़ा, 10 ग्राम एक डब्बे में हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। रोबोट ने उठाया, उसके हाथ में ये फंक्शनैलिटी वेटिंग की भी है, ठीक है ना, एक और इजाफा कर दिया हमने। उसने वो उठाया, 10 ग्राम से ज़्यादा आई, उसने कहा, फिर उसने दोबारा सेट किया, हाँ जी ये 10 ग्राम में, डब्बे में डाला, डब्बा पैक, ख़त्म बात। इंसान क्या करेगा, 1 2 3 4 5, कभी एक ज़्यादा कभी 2 कम। इंसान तो, ह्यूमन एरर तो हर जगह एग्जिस्ट करता है। आप, मैं कब कितने साल पढ़ा लूँ, मैं भी कुछ ना कुछ गलत बोल सकती हूँ, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर कितना ही चीता शेर हो, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन एरर तो एक मार्जिनल चीज़ है, सही। आई थिंक 3:10 हो गया हमारे पास, हम आप लोगों ने ब्रेक लेना है 10 मिनट का।
ब्रेक ब्रेक नहीं लेना, मैं 2 घंटे मुसलसल बोलती हूँ। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पीऊँगी, ठीक है? थैंक यू।